शुरू से ना स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे दहेज के बारे में कि एक जीवन लाल जी नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो अपने बहू को बिना दहेज की मायके नहीं जाने देते हैं। उनकी बहू का भाई जब उसको लेने आता है तो वो उससे दहेज की मांग करते हैं और उसे छोटे घर का बताते हैं। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू जारी रखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। जीवनलाल जी बोले, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। जीवनलाल जी की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? गौरी। वो भी अपने मायके ससुराल से मायके आ रही थी। तो जीवनलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी के आने का टाइम हो गया, तुमने उसके स्वागत में कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी, मतलब जीवनलाल जी की जो पत्नी थी उसका नाम था राजेश्वरी। कमला से बोली, जा बेटी तू अंदर जा। कमला जो थी राजेश्वरी की बहू थी, तो उससे बोली, जा बेटी अंदर चली जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आ रहे हैं। तो कमला अंदर चली जाती है। प्रमोद जो कमला का भाई है वो दरवाजे की ओर देखता है जहाँ पर जीवनलाल खड़े हैं। जीवनलाल बोले, अरे तुम यहीं खड़ी हो, जरा तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी देख लो कि नाक वालों का स्वागत कैसे, नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। मतलब जो जीवनलाल जी थे ना, वो अपने आप को बहुत पैसे वाला समझते थे। तो वो ताना मार रहे थे लोगों को कि देख लो नाक वाले लोग अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, ताने कसने के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती तुम्हारे मुँह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। राजेश्वरी जो थी जीवनलाल की पत्नी, वो उनको चिढ़ा रही, मतलब बोल रही थी चिढ़ के। ताने कसना मतलब किसी को हर कुछ बोलना, बुरा भला बोलना। उन्होंने कहा, ताने कसने क्या हो, तुम और कुछ नहीं बात कर सकते क्या? जब देखो जब दोनों से उल्टी सीधी बातें करते हो। जीवनलाल, ये लोग, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कौन सा शब्द बात बोल दी जिसमें गाली हो? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब और सब नकटे हैं। राजेश्वरी ने उनको डांटा कि तुम अपने आप को ही नाक वाला समझते, बाकी सब नकटे। नकटे मतलब जिसकी नाक कटी होती है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ मैंने कौन सी बुरी बात कही है? जीवनलाल जी अपनी पत्नी से कहते, तुम्हें मेरी हर बात में बुराई लगती है। और प्रमोद से पूछते, तुम बताओ मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जैसा जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। प्रमोद ने उनसे बोला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आप ठीक कह रहे हैं। जिनके पास आजकल पैसा है उसी को नाक वाला और मूछ वाला कहते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको नकटा या मूछ कटा कहते हैं। राजेश्वरी प्रसन्न होकर, आ गई मेरी गौरी? राजेश्वरी से, अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी बेटी को देख के बोलती, आ गई मेरी बेटी? तो प्रभु बोलते, जीवनलाल जी तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अंदर से मिठाई ले आओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। राजेश्वरी जैसी खड़ी थी ना वैसी खड़ी रहती है और वह बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर की ओर देखती है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर में कमला खड़ी है। प्रमोद जो है कमला का भाई, वो भी बाहर देख रहा है और कमला अंदर कमरे पर्दे की आड़ में खड़ी हुई है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। कमला जहाँ खड़ी है बाहर से उसका हाथ दिख रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। जीवनलाल बड़े खुश होकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ से रमेश, मतलब जीवनलाल का बेटा, आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह, मतलब दुबला पतला सुंदर है रमेश। रमेश कौन है? कमला का पति। पैंट और कमीज पहने हैं, मतलब उसने पैंट और शर्ट पहना हुआ है। हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। हाथ में उसके क्या है? बरसाती है और चेहरा उसका उदास है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसका जो हाथ में बरसाती का कोट है वो सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? जीवनलाल पहले पर्दा हटा के बाहर देखते, फिर उनको लड़की नहीं दिखती है तो पूछते, गौरी कहाँ है? तो रमेश बोला धीमे से, वह नहीं आई। रमेश धीरे से बोला कि गौरी मेरे साथ नहीं आई है। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी?
जीवनलाल ने एकदम से बोला, क्यों नहीं आई, क्या उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? रमेश बोला, जी हाँ ठीक है तबीयत। फिर जीवनलाल बोला, फिर? रमेश बोला, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। राजेश्वरी जो है अचानक से अचंभे से सोफे पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा हिलता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। कमला का हाथ एकदम से हिलता है और पर्दा, उसके हाथ से पर्दा हिल जाता है। और प्रमोद जो है वो जीवनलाल को देखता रहता है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? मतलब जीवनलाल को बहुत धक्का लगेगा, जैसे किसी ने उनको मार दिया हो। तो उन्होंने बोला, विदा क्यों नहीं की? तो रमेश बोला, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। तो रमेश बोला कि गौरी के ससुराल वाले कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया है। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं गया, लोभी कहीं के। जीवनलाल गुस्से में बोला, हमने तो अपने जीवन में जितना कमाया था पूरा उनको दहेज में दे दिया, लेकिन उनको तो पूरा नहीं पड़ा। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच दे दें, पर बेटे वालों की नाक भूँ सिकुड़ी रहती है। राजेश्वरी ने बोला कि उनको क्यों आप हर कुछ बोल रहे हो? लड़की वाले जो भी होते हैं वो अपना भले अपना सब कुछ बेच दे, फिर भी बेटे वालों की नाक भूँ, मतलब उनको गुस्सा आता ही है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? जीवनलाल बोले, मतलब आजकल शराफत और इंसानियत तो है नहीं। तो राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो राजेश्वरी बीच में बोली, अब शराफत और इंसानियत बता रहे हो, कुछ देर पहले तो आप ही बहू के भाई से लड़ाई कर रहे थे दहेज के लिए। जीवनलाल बोला, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूँगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि? राजेश्वरी बोली, अभी तक तुम्हें चुप रहती थी, लेकिन अब नहीं रहूँगी। बहू के सब तो दहेज मिला, तुम्हें क्या कम लग रहा है? जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं जीवनलाल ने उसकी राजेश्वरी की बातें अनसुनी कर दी, जो बहू के बारे में बोली थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का अपमान कर विदा ना करके उसके ससुराल वालों ने मेरा अपमान किया है। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए हम दूसरों से चाहते हैं वही तुम्हारे दूसरे की बेटी को भी दो। राजेश्वरी बोली, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, जैसा व्यवहार हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वैसा हमें भी दूसरे की बेटी को देना चाहिए। जब तक बहू और बेटी को एक समान नहीं समझोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा और ना शांति। जब तक तुम बेटी और बहू में भेदभाव नहीं मानोगे, जब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या बताया कि जब जीवनलाल की बेटी को कल आने का टाइम होता है तो उसके ससुराल वाले भी उसको दहेज के लिए नहीं आने देते हैं, उसको वहीं रोक लेते हैं। तो फिर जीवनलाल की पत्नी कहती है, जैसा आप अपनी बहू के किसी बेटी को आप अपने घर से नहीं जाने दे रहे थे दहेज के कारण, ऐसे अपनी बेटी को भी उसके ससुराल वालों ने ताना मारकर रोक लिया। तो इस नाटक में क्या समझ में आ रहा है कि हमें दहेज का लालच नहीं करना चाहिए और बेटी बहू को बराबर समझना चाहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टुमारो विल बी कंटिन्यू।